हेलो फ्रेंड्स, मनीषर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं हम टाटा मोटर्स के बारे में। एक्चुअली ये जो कंपनी है ये हमेशा चर्चे में रहती है और इसके स्टॉक्स तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंटम में चलते रहते हैं। और इसके जो सेफ्टी है या फिर स्टॉक का वैल्यू है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो ये एक ऐसा ब्रांड है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ख़ास करके अगर शेयर्स इसके होल्ड करके रखे हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना ही चाहिए। तो इसके रिलेटेड कुछ हम न्यूज़ देखते हैं और बाद में टेक्निकल्स डिटेल्स भी देख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इसके क्वार्टर 1 रिजल्ट आए थे, जिसमें अगर हमने देखा तो नेट प्रॉफिट है वो 63% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर गया था। अगर हमने देखे तो रिवेन्यू है वो 2.5% डाउन हो गया था। एबिटा एबिटा है वो 36% डाउन हो गया था। अभी 9.2 ही है 14 से लेके। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 59% फेल हो गया था। जो पहले 13,765 करोड़ था लास्ट ईयर में, वो 5,561 करोड़ है। बिजनेस सेगमेंट डिटेल्स अगर देखें तो जैगवार्स लैंड रोवर जो है वो उसका भी रिवेन्यू फेल हो गया था 9.2। और पैसेंजर व्हीकल है वहाँ पे भी होलसम वॉल्यूम डिक्लाइन दिखा है हमको 10%, जो 8.2% का है। रिवेन्यू ड्रॉप हुआ था। कमर्शियल व्हीकल जो है उसका रिवेन्यू डाउन 4.7 है। तो ऑलरेडी अगर हम नंबर देखे सेगमेंट देखे तो हर जगह पे डाउन ही है। तो कंपनी ऑलरेडी एक जो ऑटो सेक्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस इतने मतलब डाउन जो रिजल्ट है वो देखने मिलेंगे, और वैसे ही हुआ टाटा मोटर्स में। पर जो है वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रोथ आगे दिखाई देगा। न्यू लॉन्चेस है उनके, ईवी है, एसयूवी है, और आगे जाके उनका डीमर्जर भी है अक्टूबर में, तो उसके रिलेटेड भी हम थोड़ी सी देखने वाले न्यूज़। जो रिसेंट लॉन्च हुए थे हरियर ईवी अल्ट्रोज है वो उसके स्ट्रॉन्ग बुकिंग्स देखने मिल रहे टाटा मोटर्स के लिए। मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू फोकस ऑन इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी प्रेफरिंग अपकमिंग डीमर्जर, जो अभी हमने बात किया अक्टूबर में हुआ। तो अभी और एक महीना है अपने पास, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है, 1.5 मंथ है। तो यहाँ पे ये स्टॉक्स में थोड़ा वॉलेटिलिटी देख सकता है जब तक ये डीमर्ज फाइनलाइज नहीं हो जाते तब तक। तो प्रॉफिटेबल ये हुआ ये आ, जो अगर हमने देखा तो प्रॉफिट तो मिला है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम हुआ है। और एक्चुअली हम ये जो इन्वेस्टर्स थे या फिर जो एक्सपर्ट थे वो बहुत वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उतना भी वर्स्ट ये रिजल्ट नहीं आया है। तो वो एक थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में बता सकते हैं। अदरवाइज जो है ओवरऑल जो लास्ट ईयर के से है या फिर लास्ट क्वार्टर से है वो कम ही है क्वार्टर 1 रिजल्ट। पर आज अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी 3% रैली देखने मिली है इस शेयर में। अ, जिसके बारे में रीजंस ये बताए जा रहे हैं कि ऑलरेडी शेयर्स इतने गिरते गिरते एक्सपेक्ट कर इन्वेस्टर या फिर जो रिटेलर्स है वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि रिज़ल्ट गिरने वाले हैं या फिर रिज़ल्ट डाउन में रहेंगे। तो ऑलरेडी ये बुकिंग या फिर सेल दिखने मिला है ये शेयर में। तो उसके वजह से ऑलरेडी वो जो रिज़ल्ट के बाद जो इम्पैक्ट है वो कम दिखाई दिया। और ऑलरेडी ऐसा आप बोल सकते हैं कि वो ऑलरेडी वो इफ़ेक्ट चला गया है, क्योंकि उसके रिलेटेड जो एक्शन था जो इन्वेस्टर्स ने लेना था वो ऑलरेडी ले चुका है। और आगे जाके देखेंगे तो जैगवार लैंड रोवर है उसके जो एक्सपेक्टेशन है वो ये 5 to 7% के है। और नियरली ज़ीरो फ्री कैश फ्लो है। और उस अगर ये यूएस टैरिफ के बाद अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो फ्यूचर में भी आगे जाके ये इसके जैगवार्स के रिलेटेड और अच्छा खासा उनको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि जैगवार है वो यूएस में
ज़्यादा ये सेल होते जा रहे हैं। और रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि मारुति ये सुजुकी है उसके जो अ, अ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है वो रुक गए थे रेयर अर्थ मेटल के वजह से। चाइना ने जो इम्पोज किया है इनडायरेक्टली ये बैन कर दिया है, लेकिन ये टाटा मोटर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ऑलरेडी उनके जो सीएफओ उन्होंने पब्लिकली बोला था। और ऑलरेडी जैसे कि हमने बात किया सेवरल डेज के लिए एक डिक्लाइन दिखा था, उसके बाद से थोड़ा पॉजिटिव ये इन्वेस्टर्स का थोड़ा आउटलुक रहा, उसके वजह से वो भी एक कारण था कि आज रैली दिखने मिली हम लोग को। और न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं उनके ईवी में, जैसे हमने बात किया हरियर ईवी अल्ट्रोज के, तो वो भी अलग ये डिफरेंट थोड़े रीजंस है जिसके वजह से ये आज पॉजिटिव रैली देखने मिली। पर ये आगे जाके कंटिन्यू होगा कि नहीं वो भी देखने लायक ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा हमको। अगर हम चार्ट्स के बारे में बात करें तो जो लॉन्ग टर्म है वहाँ पे अगर देखें तो ये जो है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। और ये आगे जाके ये पर्टिकुलर जोन में जा सकता है या फिर आ सकता है, जैसे कि 630 से लेके 555 से लेके 630 के जोन में अगर यहाँ पे आके अटकता है तो विथ यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है हम लोग को लॉन्ग टर्म में। या फिर यहाँ पे अगर नहीं रुकता तो आगे जाके डायरेक्ट 512 पे तक जा सकता है, नीचे गिर सकता है। पर जो कुछ इंडियन जो ये है एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि आगे जाके इस शेयर में थोड़ा मतलब पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है, खास करके डीमर्जर के बाद। तो अराउंड 781 तक टारगेट जा सकता है या फिर 827 के आसपास यहाँ तक जा सकता है। पर ये लॉन्ग टर्म का बात हुआ। एज ऑफ नाउ ये जो शॉर्ट टर्म का जो चल रहा है वो एक जोन में अटका है ये शेयर। और यहाँ पे अगर देखें तो 651 से लेके 655 के बीच में है। और यहाँ से वो कौन सी दिशा में मूव करता है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में जाता है तो अराउंड ये जो लेवल है 536 के वहाँ तक जा सकता है। और अगर पॉजिटिव मूवमेंट लिया तो ये पर्टिकुलर जोन में आ सकता है 664 से 670 के बीच में। तो एज ऑफ नाउ तो ये निगेटिव ट्रेंड है, लेकिन जो आगे डीमर्जर के बारे में क्या मतलब न्यूज़ आते हैं और कैसे ओवरऑल इन्वेस्टर्स देखते हैं उसके ऊपर इसका फ्लो दिखाई दे सकता है। लेकिन जितना टेक्निकल से रिलेटेड जो लगता है वो डाउन ट्रेंड में ही है। तो ये तो हुआ चार्ट्स के बारे में। अगर हम डीमर्जर्स के बारे में देखेंगे थोड़ा और डिटेल, तो ये अक्टूबर में प्लान है, अक्टूबर 1 है आई थिंक। तो जो टाटा मोटर्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे 2 बिजनेस में। एक तो होगा एक्सक्लूसिवली वो कमर्शियल व्हीकल और दूसरा होगा पैसेंजर व्हीकल पीवी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड जैगवार लैंड रोवर करके। तो कमर्शियल व्हीकल का अलग होगा और जो पीवी ईवी एंड जेएलआर है उसका अलग एंटिटी बनेगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर होल्डर्स विल रिसीव 1 शेयर जो है फॉर अगर आपके पास टाटा मोटर्स है तो उसके जो अनदर एंटिटी है जो है पीवी ईवी और जेएलआर का आपको अनदर शेयर मिलेंगे वो दूसरे एंटिटी की तरफ से। तो आपको पास 1:1 ऐसा डबल शेयर हो जाएंगे। और पीवी ईवी जेएलआर बिजनेस विल रिमेन एज टाटा मोटर्स वाइल कमर्शियल व्हीकल है वो सेपरेट एंटिटी बनेगा। जो करंट टाटा मोटर्स है उसमें ये जेएलआर पीवी ईवी आ जाएंगे। और जो उनका जो सोचना है वो अनलॉक वैल्यू करना है कि बहुत वो शायद फोकस कर सके कि दोनों बिजनेस के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी ये बिजनेस बहुत बड़ा है। इनकी जो लाइनअप देखेंगे तो हम पूरे एक वर्सेटाइल है, लेके कमर्शियल से लेके एक्चुअली पर्सनल यूज़ तक। तो ये जो वाइड वैरायटी है वो
स्प्लिट करके फोकस कर सकेंगे। CV business will gain scale and diversification by acquiring Ivoco Group। वो जो है वो नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगा उसका मर्जर, और वो हेवी ट्रक्स के रिलेटेड एंटिटी है, तो वो भी उसमें ऐड होके जाएंगे। स्प्लिट मेक ईच बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्लीनर एंड मेक अट्रैक्ट टारगेटेड इन्वेस्टर्स। तो ये डीमर्ज के बारे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या न्यूज़ आते हैं वो उस पर आगे जाके ये स्टॉक के वैल्यू भी डिपेंड करते हैं। और शेयर होल्डर है, जैसे कि हमने अभी बात किया, अगर आपके पास एक टाटा मोटर्स के शेयर है, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, तो उनको जो अनादर एंटिटी है टाटा मोटर्स के बारे में, तो टाटा मोटर्स और TMLCV ऐसे दो एंटिटी बनेंगे, और दोनों को सिमिलर ये शेयर्स मिलेंगे। और आपके पास जो वैल्यू है, अगर आपके पास ऑलरेडी 100 रुपीज़ के शेयर है, तो स्प्लिट होके टोटल आपके पास 100 ही रहेंगे, बस उनके जो शेयर्स के नंबर है वो 50-50 वो डिवाइड हो जाएंगे, तो वैल्यू कुछ चेंज होने वाला नहीं है। और जो भी है कुछ लॉस नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो भी वैल्यू है वो सिमिलर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही टाटा मोटर्स के रिलेटेड। देखते हैं कि आगे जाके ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है और कैसे इम्प्रूव करता है, या फिर डाउन ट्रेंड में ही रहता है, या फिर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है। आज के रैली अगर शायद जाके कंटिन्यू रहती है या नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं मनीश्री के रिलेटेड, मनीश्री यूट्यूब चैनल में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।